फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। क्या नीतीश कुमार का तिलिस्म खत्म हो रहा है? चुपे चाप कमल छाप सफल हो रहा है? जिस अति पिछड़ा की बात करते अघाते नहीं थे नीतीश कुमार, क्या वह अति पिछड़ा इनको छोड़कर भाजपा के साथ शिफ्ट कर रहा है? क्या वह अति पिछड़ा नीतीश कुमार को लालू प्रसाद की गलबहियां करने के बाद राजद के कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बिठाने में समस्या का सामना कर रहा है? वह अति पिछड़ा राजद की दोस्ती को नहीं पचा पा रहा है? अति पिछड़ा क्यों बीजेपी के तरफ शिफ्ट कर रहा है? नीतीश के वोटर आरजेडी को स्वीकार न कर भाजपा को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? जदयू के लिए क्या खतरे की घंटी है? जैसा कि कई बार कहा यह जा रहा था कि यदि दोनों सीट तेजस्वी जीत जाते हैं तो उनका कद बढ़ेगा और वो बिना जदयू के भी सरकार चलाने की कोशिश कर सकते हैं। 2017 में जब महागठबंधन से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तब यह पार्टी नेताओं ने कहा था कि राजद के साथ रहने में समस्या यह आ रही है कि जदयू के कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यकर्ता के साथ गलबहियां नहीं कर पा रहे और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक ऐसी ही बात जब जदयू भाजपा से अलग हुई थी तो कहा यह गया कि भाजपा जदयू को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी मामला जदयू के संदर्भ में सिर्फ वोट का है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में इसी मुद्दों पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार का तिलिस्म लगातार खत्म हो रहा है, यह हम नहीं वोटों का आंकड़ा बता रहा है। उनके सीट कम हो रहे हैं। शायद इसकी एक वजह यह है, जैसा आरसीपी ने कहा है कि पटेलियन बनिए, यानी सरदार पटेल की तरह मजबूत बनिए, पलटू राम मत बनिए। बहरहाल राजनीतिक विवाद चलते रहते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आते रहती हैं। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ, उसके बाद भी तमाम राजनीतिक दल अपने अनुकूल प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन हम एक आंकड़े पर नजर डालते हैं कि नीतीश कुमार का तिलिस्म कैसे कम हो रहा है। 2015 में जदयू राजद के साथ महागठबंधन करके चुनाव मैदान में गई तो उसे 16.83% वोट मिला था और 71 एमएलए उसे मिले थे। इससे पहले 2010 के चुनाव में जदयू भाजपा के साथ थी तो उसे 22.58% वोट मिले थे और 115 विधायक। कितना बड़ा दोनों में अंतर हो गया। यानी जहां 2010 के मुकाबले 2015 में 4.1% वोट घटा जदयू का, वहीं 40 सीट का उसे नुकसान उठाना पड़ा था। 115 से सीधे 71 सीट पर आ गई थी जदयू। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ चुनाव लड़ा तो उसे 15% वोट मिला और 71 सीट से खसक कर वो 43 सीट पर आ गई। अब जब 2022 के अगस्त महीने में फिर से भाजपा को छोड़कर राजद के साथ चले गए नीतीश कुमार, तो उसके बाद ये पहला 2 उपचुनाव हुआ, गोपालगंज और मोकामा। यहाँ के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि जो चुनाव परिणाम आए यह अपनी जगह है कि दोनों ही सीटें परंपरागत प्रत्याशी के पास गई और इसमें प्रत्याशियों से अधिक भूमिका दलों की नहीं मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि गोपालगंज में जहां सुभाष सिंह की पत्नी सहानुभूति वोट एवं अन्य के कारण जीती, वहीं नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी होने के कारण जीती, न कि राजद की प्रत्याशी होने के कारण। यानी जहां सुभाष सिंह का प्रभाव दिखा वहीं अनंत सिंह का प्रभाव दिखा। लेकिन जो वोट का परसेंटेज मिला, जो प्राप्त वोट हैं, उनके आंकड़े यह बता रहे हैं कि जदयू का वोट राजद के साथ शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि वह वोट भाजपा के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या यह नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी नहीं है? जैसा भाजपा के नेता कह रहे हैं, क्या वह कई अब बिहार में जदयू नहीं बल्कि आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई होगी? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि राजद के नेताओं ने यह कहा है कि जदयू
के सहयोग के कारण हम एक सीट जीत सके, जबकि दूसरी सीट पर भी जदयू का वोट उनको मिला, ऐसा राजद के नेता कह रहे हैं और यह उनकी आवश्यक मजबूरी है। हम सबसे पहले विश्लेषण करते हैं अनंत सिंह का, मोकामा की सीट का। 2020 में अनंत सिंह यहाँ 36,000 लगभग वोट से जीते थे और वे अब तक 6 बार जीत चुके हैं। उनकी पत्नी नीलम देवी 16,000 वोट से जीती। अनंत सिंह के गढ़ में 62,700 वोट लाकर बीजेपी खुद को बेहतर समझ रही है और वो यहाँ के परिणाम को लेकर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संभावनाएं देख रही है। उसको उम्मीदें दिख रही हैं कि जब वो अकेले अपने दम पर अनंत सिंह के गढ़ में इतना वोट ला सकती है तो बिहार में वो एक सशक्त दल के रूप में अकेले अपने दम पर उभर सकती है। लेकिन यहाँ आंकड़ा क्या है? पिछला जो चुनाव 2020 में मोकामा में हुआ, वहाँ जदयू को 43,000 वोट मिला था और अनंत सिंह को 78,721। जब ये दोनों दल एक हो गए, आरजेडी और जदयू दोनों एक हो गए, तो यदि इन दोनों को मिले वोट को जोड़ दें तो 1,20,000 से अधिक मत होते हैं और साथ में पूरे 7 दलों का यह जमात है। ऐसे में अनंत सिंह को जो वोट मिला उसे कम माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भाजपा को जो इतना अधिक वोट मिला उसका मात्र एक कारण है कि जदयू के वोटर भाजपा के साथ शिफ्ट कर गए। भाजपा यहाँ पहली बार 3 दशक में चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में इतना वोट लाना इसके लिए बड़ी बात रही। मोकामा में 2005 से लगातार अनंत सिंह जीत रहे हैं और इसके पहले 1990 और 1995 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में उनकी यह उपलब्धि व्यक्तिगत मानी जा रही है, न कि दलों के गठबंधन का। महागठबंधन से अधिक अनंत सिंह की व्यक्तिगत उपलब्धि इस जीत को माना जा रहा है और भाजपा का यहाँ वोट आना यह संदेश देता है कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा का वोट, जदयू का वोट भाजपा के साथ शिफ्ट कर रहा है। याद रखिए कि यहाँ नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए थे, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रचार करने गए थे। नीतीश कुमार ने अंतिम में वीडियो बयान जारी कर अपील की थी लोगों को वोट देने के लिए। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि दोनों सीट राजद जीते, यही कारण था कि वे प्रचार करने से बचते रहे। हालांकि बीमारी की बात बताकर उन्होंने कहा कि वे बीमार थे, अस्वस्थ थे, इसलिए प्रचार करने नहीं गए थे। अब हम गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज में 2020 में भाजपा को 77,751 वोट मिले थे और 2022 में मात्र 70,000 वोट मिले। मात्र 1,700 वोट से राजद हार गई, जबकि राजद के साथ कांग्रेस, जदयू, वाम समेत 7 दल हैं। इससे यह माना जा रहा है कि गोपालगंज में भी खेला हो गया और जदयू का वोट जो है वो आरजेडी के पक्ष में नहीं गया। मिला जुलाकर ये बातें साफ साफ कही जा रही हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार कम होते जा रहा है, जबकि राजद और भाजपा के जनाधार में वृद्धि आ रही है। इसलिए आने वाले समय में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई ही दिखेगी। जदयू फील्ड में कहाँ रहेगी यह अभी देखना शेष है, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने के कारण और उनकी शराब और बालू की जो नीति है उसके कारण बिहार में उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।